ओम शांति। 31/1/2022 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। प्रश्न है, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर है, बाप जानते हैं इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापिस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हार खाने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे दान देकर फिर वापिस नहीं लेना। माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। ओम शांति। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। देखो, गीत बना हुआ है परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी है। मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं परंतु पूरे अर्थ को जानते नहीं। बात यहाँ की है। छोटा दीवा हो तो क्या, माया तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को भी बुझा देते हैं, कभी मुरझा देते हैं। योग कम हो जाता है। योग का ध्रुत कहे, जितना योग लगाएंगे उतनी ज्योति जगी हुई रहेगी। आत्मा की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है। शिव बाबा को आना पड़ता है, जिसको ही हम परमात्मा कहते हैं। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आंखों से देखते हैं। उनका शारीरिक नाम नहीं है लेकिन वो निराकार है। उनका नाम शिव है और वो बहुत नॉलेजफुल है। परमात्मा हाजिर हुजूर है परंतु पूछो कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी। देखो, दुनिया वाले कितने बेसमझ है। भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। अक्सर करके भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान तो परमपिता परमात्मा शिव है, लेकिन रावण सर्वव्यापी है। हर एक के अंदर रावण की प्रवेशता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब में है। वो सर्वव्यापी है। रावण सर्वव्यापी है, उसके बदले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। भगवान कहते, तुम भी आत्मा हो, मैं भी एक स्टार ही हूं, बहुत महीन हूं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, यह भी जानते हैं। कोई तो कहते हम कैसे माने। अच्छा, भ्रुकुटी में नहीं समझो तो आंखों में समझो। बाबा कहते हैं, आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। बाबा कहते ये बड़ी नई बातें हैं। ये नॉलेज बिल्कुल नया है। सच और झूठ सिद्ध कर कर बताना चाहिए। भारत ही सचखंड था, फिर अभी झूठ खंड है। सचखंड सच ही होगा ना। झूठ खंड में झूठ ही वार्तालाप होती है। बाबा अब आए हैं, कहते कि बच्चे अब जज करो, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। भगवान जो बताते हैं वो सब राइट होता है। तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो? आत्मा ही तंग होती है। आत्मा ही अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ ही नहीं। शरीर से अगर आत्मा अलग हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन शरीर के साथ आत्मा दुख भोगती है। बाबा कहते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, तुमको स्थिर रहना है। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना। कहते बाबा हमको क्रोध का भूत जीतना है। बाप कहते ये बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहते हो तो कमजोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान भगवान को दिया है, फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देते हैं तो वापस नहीं लेना। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र की, दान दिया था। यह भी मिसाल
यहाँ बैठ बनाते हैं। हाँ, तो बाप कहते हैं इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान दी हुई चीज वापस नहीं लेनी चाहिए। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, फिर मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता है? बाप कहते बच्चे तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। भगवान कहते नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश का भी तो नाम है ना, परमात्मा का भी नाम जपते हैं ना, शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हैं ना, तो मेरा नाम शिव है, मेरा रूप ज्योतिर्बिंदु है। सबसे पहले ज्ञान देते टाइम पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वो तुम्हारा पिता है ना, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? उसका भी तो मंदिर है ना। भगवान कहते कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है तुमको समझाने की, लेकिन निश्चय हो तो ना, भगवान पे निश्चय नहीं तो दुनिया वालों को आप कैसे समझा सकते हो? ब्रह्मा भी कहते हैं कि हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी सतो प्रधान व रजोतमो है, लेकिन सारा मदार सर्विस पर है। बाबा कहते हैं सर्विस करनी चाहिए। जितनी तुम सर्विस करोगे, मंदिर में जाकर समझाओगे तो समझ में आएगा। भगवान कहते हैं कि देखो जितना हो सके तुम अपनी तकदीर को बनाओ, लेकिन भगवान कहते तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते। तदबीर मतलब पुरुषार्थ। बाबा कहते जितना तुम्हारा बुद्धि योग मेरे साथ होगा, एक बाप की याद होगी, उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह करने में ही मेहनत है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब कर सकेंगे। तो अमृत वेले अक्सर बाबा को याद किया जाता है। भगवान कहते जितना तुम मुझे याद करते रहोगे उतने विकर्म विनाश होंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। आदि मध्य अंत का, सृष्टि का पूरा चक्र, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सारा ज्ञान अभी भगवान ने हमको दिया है, वो हमारी बुद्धि में है। समझने की बात है, बराबर गॉड एक है, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करे तो ना, नहीं तो कहते फुर्सत ही नहीं। पुराने बच्चों को ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं। बाबा कहते हैं जितना करेंगे, जितना सर्विस करेंगे, औरों को समझाएंगे तो कशिश होगी। बाबा कहते हैं दुनिया वालों को कि मौत सामने खड़ा है, जितना हो सके परमात्मा की याद में रहो। फिर कहेंगे हमको बताया नहीं। भगवान कहते मैं खुद आकर आपको बताता हूं। अभी तो रात दिन योग में रहो तब विकर्म विनाश हो। बाबा कहते तुमको तो ढिंडोरा पीटना चाहिए कि भगवान इस धरा पर आया है। तुम कहते हो मौत सामने खड़ा है, जैसे कहानी है ना शेर की, शेर आया समझते गपोड़ा लगा रहे, लेकिन एक दिन सच में शेर आ जाता है। वैसे तुम कहते हो विनाश होगा, दुनिया वालों को लगता है ब्रह्म कुमारीज वाले गपोड़े लगा रहे, लेकिन एक दिन अचानक विनाश हो जाएगा, फिर भागेंगे, लेकिन तब टू लेट का बोर्ड लगा हुआ होगा। पापा कहते जितना तुम याद में रहेंगे, योग अग्नि में रहेंगे, तुम्हारे पुराने स्वभाव संस्कार सब मिटते जाएंगे। तुम पुरानी आत्माओं से भी तीखे जाएंगे। बाप कहते भल घर में रहते हो तो भी रात को जागो, जितना दौड़ सको, भल रात को नींद को भी जीत कर तीखे जाओ। यह कितनी तरावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है। तरावट मतलब तंदुरुस्ती का माल, तरावट वाली चीजें होती है ना, ड्राई फ्रूट्स भी देखो तरावट मतलब तंदुरुस्ती के लिए। तो बाबा की नॉलेज आत्मा को तंदुरुस्त बनाती है। बाबा कहते ये नॉलेज से सब कामनाएं तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, विनाश से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है,
रात दिन योग में रह, विकर्म विनाश कर, नंबर 1 लेना है। देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूलना है। एक बाप को याद करना है, जो चीज दान दी जाती है उसे वापस नहीं लेना है। वरदान, संकल्प रूपी बीज द्वारा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत पावरफुल वरदान है। संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अगर कोई चीज की सिद्धि चाहिए तो उसका बीज है संकल्प। हमारे संकल्प इतने पावरफुल हो, संकल्प श्रेष्ठ हो, तो वाणी द्वारा या कर्म द्वारा जो भी चीजें होगी वो सिद्धि स्वरूप मतलब सफलता मूर्त होगी। बुद्धि में जो भी संकल्प आते हैं वो संकल्प है बीज। वाचा और कर्मना बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो तो शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता मिलेगी। हमारे जब विचार चलते हैं तभी ध्यान दे के देखना है त्रिकालदर्शी बनकर कि ये राइट है या रॉन्ग है, ये करने से मुझे सफलता मिलेगी। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म भी सिद्धि की शक्ति नहीं मिल सकती, मतलब सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बनते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराते हो। अभी आप चैतन्य में सच में सिद्धि स्वरूप बने हैं 5000 साल पहले, तभी तो हमारे मंदिरों में दुनिया वाले जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हमारे जड़ चित्र मतलब हमारी मूर्तियों से भी, देवी देवताओं की मूर्तियों से भी लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि अभी चैतन्य में हम सिद्धि स्वरूप बने हैं। स्लोगन, योग अग्नि से व्यर्थ के कीचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण, लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या के हल करने के सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। ओम शांति, ओम शांति।